Okay, dear students, welcome to all of you in the mechatronics lab of MITRC अलवर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोग थ्योरी में भी मैकेट्रॉनिक सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट्स में हम मैकेट्रॉनिक्स की लैब में जो हमने थ्योरी में स्टडी किया है उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। तो फर्स्ट जो ये हमारी लैब है दैट इज ऑफ 50 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी कुरिकुला, एंड वी विल परफॉर्म द 10 experiments that are related with the basic transducers like LVDT, strain gauge, optical transducers, PLCs, and we will robotic programming that we will do. And there is also a minor project in this lab that you will make in the groups. So first come to the first experiment, that is the LVDT. So you know that we have studied in the theory also what is the LVDT. LVDT is the linear variable differential transformer that is used for the measurement of the small displacement. ये हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के काम में आता है। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ द LVDT. Now, in this experiment, if we see that what is the theory of the LVDT and how the output voltage is given, is generated, that is the EO is equal to ES1 minus ES2. Now, what is the E0, ES1 और ES2? यहाँ पर क्या चीज है? LVDT contain the two windings as shown in the figure. It is the structure of the LVDT. ये हमारा LVDT का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारी जो किट्स हैं लेबोरेटरी की उनमें इस तरह का LVDT का स्ट्रक्चर है हमारा यूज होता है। इट कंटेन द टू सेकेंडरी कॉइल्स। इसमें हमारे पास दो तो सेकेंडरी कॉइल्स हैं, like the first coil, this is, and it is the second coil, and there are the one primary coil. ये हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी इज एक्साइटेड विद 230 वोल्ट AC। यहाँ पर हम इसको 230 वोल्ट AC से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि एक लीड के थ्रू जो किट होगी हमारी उसमें लीड के थ्रू वी कैन कनेक्ट इट। एंड देर इज ए टू वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं दैट आर कनेक्टेड इन द सीरीज अपोजिशन। वी कैन से दैट अवर जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं दीज आर कनेक्टेड इन द सीरीज अपोजिशन। ये हमारी सीरीज अपोजिशन में कनेक्टेड होती हैं। Now what happen if we give the displacement to this soft iron core? Then mutual flux will be generated. जब हम इस प्राइमरी वाइंडिंग में AC सप्लाई देते हैं फ्लक्स जनरेट होता है, और दैट इज कट बाय दिस सॉफ्ट आयरन कोर। इस सॉफ्ट आयरन कोर से कट होता है और दैट रीच टू द सेकेंडरी वाइंडिंग्स। इफ देयर इज ए जीरो डिस्प्लेसमेंट, हमने इसको कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ, तो दोनों तरफ फ्लक्स कट की वजह से जो वोल्टेज जनरेट होगा सेकेंडरी की दोनों वाइंडिंग्स में, दैट इज गिवन बाय द ES1 एंड ES2। इसको हमने ES1 और ES2 से डिनोट किया है। तो यहाँ पर वी कैन से इट इज द ES1। ये हमारा जो फर्स्ट सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अक्रॉस ES1 आ रहा है, एंड जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज जनरेट होकर आ रहा है दैट इज द ES2। तो हमारा दोनों वोल्टेजेस यहाँ पर जनरेट होकर आ रहे हैं, एंड द नेट वोल्टेज दैट विल बी बिटवीन दीज टू टर्मिनल। जो ये दो टर्मिनल हैं इनके बीच में जो हमारा नेट वोल्टेज आएगा दैट विल बी EO। तो जो EO वोल्टेज होगा हमारा दैट विल बी difference between the both the secondary voltages, that will be the difference between the ES1 minus ES2। इन दोनों का जो हमारा डिफरेंस होगा that will be the EO। ये हमारा EO होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा EO हमारा जो जनरेट होकर आएगा दैट इज द
difference between ES1 minus ES2. As in the practical setup, फर्स्ट देर इज ए नो डिस्प्लेसमेंट, जब हमने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया तब हमारा क्या होगा, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट जनरेट इन द फॉर्म ऑफ मिलीवोल्ट सिग्नल। इसका जो आउटपुट आता है वो हमारा मिलीवोल्ट की फॉर्म में आता है। तो दैट वी कैन पुट इन द ऑब्जर्वेशन टेबल, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। हियर वी हैव टेकन द माइनस साइन, माइनस साइन मीन्स देयर कैन बी टू डायरेक्शन, आइदर हम इस सॉफ्ट आयरन कोर को अंदर की तरफ यहां पर पुश करते हैं या फिर हम यहां पर इसको बाहर की तरफ पुल करते हैं। देयर कैन बी टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो वन डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव, अनदर डायरेक्शन इज टेकन नेगेटिव। तो हाउ वी टेक द रीडिंग्स ऑफ द एलवीडीटी, जब हम इसकी रीडिंग्स लेंगे तो ऑन द वन एक्सिस वी हैव टेकन द डिस्प्लेसमेंट, हमने एक कॉलम में डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो हमने डिस्प्लेसमेंट में हम यहाँ पर इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे, दैट विल बी रीड बाय द, यहाँ पर स्क्रू गेज टाइप का अरेंजमेंट होता है, दैट वी कैन रीड दैट व्हाट डिस्प्लेसमेंट वी हैव गिवन। तो वन बाय वन वी विल गिव द 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, और जो भी हम डिस्प्लेसमेंट 7-8 रीडिंग्स में देते हैं तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। एंड अकॉर्डिंग टू दैट, सपोज फर्स्ट डायरेक्शन वी हैव टेकन पॉजिटिव, तो जब हम यहाँ अंदर की तरफ जा रहे हैं तो हमको क्या मिलता है आउटपुट में, पॉजिटिव डायरेक्शन हमने ले ली, तो इसमें ES1 और ES2 का जो डिफरेंस है वो वोल्टेज के फॉर्म में हमको मिलता है। तो फर्स्ट वी आर गेटिंग द 1 वोल्ट, देन वी आर गेटिंग द 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, इस तरह से 4 मिली वोल्ट, दैट इज इन द मिली वोल्ट रेंज में ही हमारे पास आउटपुट आता है। आफ्टर सम टाइम दैट इज द सैचुरेटेड, फिर हमको सेम ही आउटपुट मिलने लग जाता है। इसी तरह से जब हम फिर क्या करेंगे, फर्स्ट हम ये एक्सरसाइज करेंगे और हम ये रीडिंग्स हैं वो नोट कर लेंगे। वी विल नोटेड दीज रीडिंग्स कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने डिस्प्लेसमेंट दिया और हमने यहाँ पर रीडिंग को नोट कर लिया, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। देन व्हाट वी विल डू, देन व्हेन वी विल पुल इट आउटसाइड, जब हम इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है तब भी इन दोनों का डिफरेंस आएगा और दैट डायरेक्शन इज टेकन नेगेटिव, हमने उस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, वो भी लगभग सेम ही होगा। जब हम 1 mm का डिस्प्लेसमेंट देंगे तो हमारा आउटपुट 1 मिली वोल्ट आ रहा है, जब हम 2 mm का देंगे तो हमारा 2 मिली वोल्ट आ रहा है, 3 mm का देंगे तो 3 मिली वोल्ट आ रहा है। इस तरह से हमारे ये आउटपुट डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं और इस तरह से ये हमारा 5.1 5.1 5.3 लिटिल बिट डेविएशन, आइडियली इट शुड बी सेम बट थोड़ा सा हमारा डेविएट होते हुए ये हमारा आउटपुट आ रहा है। तो इसको हम नोट कर लेंगे। जब हमने दोनों रीडिंग्स को नोट कर लिया, देन व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड आउटपुट वोल्टेज। वन आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव, अनदर नेगेटिव। तो अब हमने क्या किया, इफ वी ड्रॉ द कर्व, हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम इस तरह से ग्राफ पेपर ले लेते हैं, उस पर हम कर्व ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर वी हैव टेकन द डिस्प्लेसमेंट इन द mm और यहाँ पर हमने जो हमारा दूसरा डिस्प्लेसमेंट है -mm, तो दैट इज द सेंटर पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग वी विल नोट द वोल्टेजेस, यहाँ पर हम वोल्टेजेस को नोट करते हैं। तो इनिशियली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट विल कम लाइक दिस। जब हमने वन पार्ट ड्रॉ किया तो हमारा ये 0 वोल्ट पर भी जनरली कुछ वोल्ट जनरेट हो जाता है, लाइक 0.5 वोल्ट जनरेट हो गया। आफ्टर दैट ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है वो लीनियरली बढ़ता है, देन देयर विल बी सैचुरेशन, उसके बाद हमारा सैचुरेशन आ जाएगा, दैट इज द हाईएस्ट लिमिट, इसकी हाईएस्ट लिमिट हो गई। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ड्रॉ कर लिया लीनियर रेंज का। देन हम क्या करते हैं, इसको माइनस डायरेक्शन में करते हैं और वी विल नोट द वोल्टेजेस, फिर हम वोल्टेजेस को नोट करते हैं। तो जो हमारी वोल्टेजेस आएंगी माइनस डायरेक्शन में वो भी लगभग सेम ही आती हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है वो हमने दूसरी डायरेक्शन में इस तरह से नोट कर लिया। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा एलवीडीटी का, जब हमने ये दोनों एक्सरसाइज कर ली, मूवमेंट ऑफ द
कोर को मूवमेंट करते हुए व्हेन वी नोटेड द रीडिंग्स ऑफ द वोल्टेजेस, जब हमने वोल्टेज की रीडिंग को नोट कर लिया तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है दैट विल बी आइदर प्लस मिली वोल्ट में और माइनस मिली वोल्ट में आउटपुट आ रहा है, एंड इट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ये हमारा आउटपुट ग्राफ है वो आता है। तो वी हैव सीन द, हमने क्या क्या देखा कि हमने बेसिक जो हम इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एलवीडीटी क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर होता है, लीनियर वेरिएबल टाइप का होता है कि लीनियरली आउटपुट है वो हमारा चेंज होता है। देन वी हैव सीन दैट विच टाइप ऑफ मैथमेटिक्स, जो हमारा इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन है वो हमने देखा कि इंटरनल कंस्ट्रक्शन है वो हमारा किस तरह का होता है। अभी हमारे पास प्रैक्टिकल सेटअप भी होगा तो आप इसको इसी तरह से करेंगे, आपको बस एक इसको रोटेट कराना है, आपको डिस्प्लेसमेंट देना है सॉफ्ट आयरन कोर को, और आउटपुट वोल्टेजेस है वो मेजर करना है। देन वी विल ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो टेबल है इनकी वो टेबल हम ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेते हैं, एंड ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो हमारा आता है ऑन दैट बेसिस वी कैन कंक्लूड, तो हमारा रिजल्ट क्या है, व्हाट इज अवर रिजल्ट, thus we have studied and drawn the graph of output voltage displacement the core movement, मतलब कोर के मूवमेंट के साथ हमने आउटपुट वोल्टेज का जो ग्राफ है वो हमने प्लॉट कर लिया, दैट इज अवर रिजल्टेंट, ये हमारा इसका रिजल्टेंट होगा in the case of LVDT. And what also happened, discussion, if we write the discussion meaning कि what is some other important thing overall when we study, so we see that in the LVDT कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व से आप क्या देखते हैं, जब आप जीरो वोल्टेज देंगे तब भी हमारे पास कुछ जीरो डिस्प्लेसमेंट आप दे रहे हैं तब भी हमारे पास कुछ 0.5 मिली वोल्ट का आउटपुट आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, जो कि हमारा नहीं आना चाहिए, बट वी आर गेटिंग द सम आउटपुट। तो जो हम आउटपुट हमको मिल रहा है 0.5 मिली वोल्ट का, दैट इज ड्यू टू द रेजिडुअल वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड द रेजिडुअल वोल्टेज, इस वोल्टेज को हम रेजिडुअल वोल्टेज कहते हैं। तो जो ये रेजिडुअल वोल्टेज हमारा होता है दैट इज ड्यू टू द हार्मोनिक्स इन द इनपुट, जो हम यहाँ पर इनपुट सप्लाई हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इसमें जो हार्मोनिक्स हमारे होंगे उनकी वजह से ये हमारा इस तरह की हैपनिंग्स होती है, दैट इज ड्यू टू द हार्मोनिक्स इन द इनपुट। तो वी शुड रिड्यूस द हार्मोनिक्स इन द इनपुट, ये इसको अगर हम खत्म करना चाहते हैं रेजिडुअल वोल्टेज को, तो हमको इनपुट में जो हार्मोनिक्स हैं उनको मिनिमाइज करना चाहिए, कि वो पॉसिबल नहीं है कि हम इनको बिल्कुल खत्म कर दें, इसलिए हम कुछ रेजिडुअल वोल्टेज भी हमको मिलती है ड्यू टू द हार्मोनिक्स इन द इनपुट सप्लाई वोल्टेज, दैट इज द कंक्लूजन। देयर आर सम क्वेश्चंस, यू विल राइट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आप लास्ट में आंसर भी लिखिए। लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ फुल फॉर्म ऑफ LVDT, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ LVDT, तो LVDT की जो हमारी फुल फॉर्म होती है दैट इज द लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, दैट वी शुड बी फेमिलियर। रेंज क्या होती है, इन फ्यू mm में होती है हमारी रेंज, एग्जैक्ट यू कैन फाइंड व्हाट इज द RVDT, RVDT इज द रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ये भी हमने लीनियर मोशन के लिए लिया है क्योंकि हम कोर को क्या है लीनियरली मूवमेंट करा रहे हैं। अगर हमारा यही कोई साफ्ट होता तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वन प्राइमरी वाइंडिंग हमने ले ली, दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं वो हमने ले ली, और जो हमारा साफ्ट होगा यहाँ पर कोई रोटरी मोशन कर रहा है इसके अकॉर्डिंगली वी विल ऑल्सो गेट द वोल्टेजेस हियर, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड द रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, तो हमारा ये RVDT कहलाता है। एंड रेजिडुअल वोल्टेज अकर इन LVDT क्यों अकर होती हैं, दैट इज अकर ड्यू टू द हार्मोनिक्स, ये हमारा ड्यू टू हार्मोनिक्स की वजह से रेजिडुअल वोल्टेज हैं वो हमारी अकर होती हैं। तो वी हैव सीन दैट व्हाट इज द LVDT की रेंज क्या होती है इन सेंटीमीटर्स, फ्यू सेंटीमीटर्स में ये हमारा मेजर कर सकता है। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ये हमारी इसकी फुल फॉर्म होती है। RVDT स्टैंड फॉर रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर,
एंड एलवीडीटी में जो रेजिडुअल वोल्टेज अकर होती है दैट इज ड्यू टू द, किस लिए अकर होती है हमारी, हार्मोनिक्स। तो ये हमने एलवीडीटी का एक्सपेरिमेंट देखा कि एलवीडीटी का जो एक्सपेरिमेंट है उसका मीनिंग यही है कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मेजर करना इन द फॉर्म ऑफ द आउटपुट मिलीवोल्ट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। और इस एक्सपेरिमेंट को आपको अपनी फाइल में करना है, जो कॉलेज की लैब फाइल्स हैं उनमें आप करें, इसको फाइल्स आप इशू करा लें। आपको बताया हुआ है आपके डिपार्टमेंट से कि आप कहाँ से फाइल ले सकते हैं। फाइल्स को लेकर उसमें करके इसका पीडीएफ बनाकर दैट यू विल सेंड अप टू टुमारो, आपको हर नेक्स्ट डे में इसको भेजना है। और ईच एक्सपेरिमेंट में आपकी मार्किंग होगी, ऑन दैट बेसिस we will award the marks, internal marks of this lab. So goodbye to dear students. I think you understand practically that what is the LVDT, क्या होता है हमारा और ये किस काम आता है। Okay, thank you very much to all of you.